नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। और उसको हम दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, एक तो सीरीज में और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट है वो सीरीज में है, और एक चीज उसमें ऐड करना है कि उसको आइडेंटिकल सेल्स की हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर इसका जो इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट पार्ट सेल्स इन सीरीज का आइडेंटिकल सेल्स इसमें एज्यूम कर लिए। एंड आइडेंटिकल सेल्स each of EMF capital E and internal resistance small r connected in series to external resistance, that means रजिस्टर से कनेक्ट है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R as shown in the figure। तो यहाँ पर आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है कि जिसकी EMF कैपिटल E हो सारे सेल का और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हो। अगर ये वैरी करता है तब वो अनआइडेंटिकल हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डेरिवेशन करते आ रहे हैं उस तरह से डायग्राम आप देख लीजिए कि एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा, इसमें हमने तीन ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए डायग्राम में। इसमें आप n रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। इस तरह से प्रीवियस डेरिवेशंस कर रखे हैं। ये सेल है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, राइट। और जो इसका ईएमएफ होगा दैट इज ये, इसके क्रॉस जो ईएमएफ होगा वो हम कह सकते हैं कैपिटल ई, राइट। इसको जस्ट मैं इमेजिनरी एक सर्किट सा ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप ये समझेंगे कि इसके क्रॉस जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई है, इसके क्रॉस जो कैपिटल ई है, मतलब सारे के क्रॉस जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, राइट, दैट इज कैपिटल ई इक्वल है। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर आ रहा है, स्मॉल आर, राइट। और उसको हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उससे कनेक्ट कर दिया, राइट। देखिए ध्यान रखना है कि रजिस्टर इज ए डिवाइस एंड resistance is the property of that device which resist the flow of current in the circuit। अब यहाँ इंटरनल इसलिए हो गया क्योंकि हमने जो सेल इंटरनल जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर हमने एक रजिस्टर सर्किट में लगा दिया दैट इज कॉल्ड, दैट प्रोवाइड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। आप बताओ, देखो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए, फिगर डिस्कस कर लिए। तो इस सर्किट से जो टोटल इफेक्टिव जो ईएमएफ होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू, जैसे कि ये सीरीज में है तो उसको पहले वाले का भी है दूसरे का भी है। अगर ये n है तो इसका सम कितना हो जाएगा मैथमेटिक्स है NE। उसी तरह से इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस सारे का R है तो RR प्लस कर दो दैट इज इक्विवेलेंट टू NR। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब कल भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि सेल की रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रजिस्टर जो लगा है, तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस प्लस इस पूरे का, यहाँ पूरे का जो पूरे का इस पूरे, यहाँ अगर हमने तो डायग्राम में तीन ही रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ पर इमेजिनेशन कीजिए कि यहाँ पर n सेल कनेक्टेड है, तभी तो ये n आया, राइट। n सेल कनेक्टेड है, ये n सेल कनेक्टेड है, तो उसका जो इफेक्टिव जो इंटरनल रेजिस्टेंस था दैट वाज NR। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंपल। तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस पता चल गया और करंट पता कर लेते हैं। तो करंट इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। तो V की जगह क्या होगा, यहाँ पर जो इफेक्टिव ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है, क्योंकि हम सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर V कितना होगा, इतना होगा, राइट। दैट इज कह सकते हैं इफेक्टिव EMF, राइट, NE। और रेजिस्टेंस कितना हो गया,
तो हमने बात किए थे कि ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा V अपॉन R, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि EMF इस सर्किट का कितना है हमने जो कैलकुलेट किया दैट इज NE, और जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस दैट इज, अब ऐसा नहीं कि R की जगह हम R लिख देंगे, इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है I उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना था, टोटल रेजिस्टेंस हमने R प्लस NR कैलकुलेट कर रखे हैं। टोटल EMF कैलकुलेट कर रखे हैं, तो टोटल EMF दैट मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, सिंपल। अब कंडीशंस के अनुसार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तब करंट कितना होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तब सर्किट में करंट कितना होगा। बहुत ही कंसंट्रेट होकर के मान लीजिए कि ये फर्स्ट केस है, व्हेन कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR। अब ये कंडीशन है कि इसके क्रॉस जो इस सेल के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है, सेल के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस कितना था ये कैलकुलेट कर रखे हैं हमने, NR, राइट। इस टोटल रेजिस्टेंस अगर इसकी रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम हो और ये रेजिस्टेंस 100 ओम हो तो कौन सा ज्यादा है, ये 100 ओम वाला ज्यादा है ना। तो इस तरह से अगर कंपेयर करें कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR देन व्हाट विल बी द करंट, ये तो एज इट इज बना रहेगा NE, इस तरह से NE एज इट इज लिख दिया हमने, ये अपॉन में जो NR है दैट विल बी नेग्लेक्टेड, NR को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो NE अपॉन R, राइट। तो N बाहर कर लो, E अपॉन R, इस तरह से हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिख सकते हैं। N यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ सर्किट में आपने सीरीज कितने सेल कनेक्ट कर रखे हैं, राइट। अब जस्ट इसके अपोजिट, ये फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, बहुत अच्छे से इसकी नोट्स बनाइए और इसकी प्रिपरेशन कीजिए। अब इसके जस्ट अपोजिट कि जब ये कम हो जाए, मान लो कि ये 1 ओम हो जाए, ये 100 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, देन व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, ये जो करंट है ये कितनी वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे हम कि जो कम है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR, तो NN कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो क्या बच जाएगा, इवन यहाँ पर ये जो N आ रहा है ना, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्टेड है, राइट। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है तब ये केवल यहाँ पर NA नहीं आएगा, राइट। देन ये क्या आएगा, NE अपॉन कैपिटल R, राइट। तो इसमें करंट जो होगा E अपॉन कैपिटल R, that will be current when n external resistor, n internal resistor are, n cells are connected in series। तो उस केस में करंट E अपॉन R होगा, E क्या है, EMF across the cell, right, और R क्या है, resistance of the external resistor, right। तो ये हमने करंट फाइंड आउट कर लिए। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे, सेल्स इन पैरेलल। तो ओवरऑल इन ब्रीफ मैं बता दूं कि इसमें हमने क्या करना है कि इस तरह से सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देना है, उसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r सारी का एसएम करना है क्योंकि आइडेंटिकल सेल्स हमने कनेक्ट किया है, और उसको एक सिंगल रजिस्टर से कनेक्ट कर देना है। जब आप डेरिवेशन, लास्ट डेरिवेशन ये जब करेंगे तो यहाँ पर आप n भी ले सकते हैं, जब आप इसको आप n अगर यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, अगर सिंगल कनेक्ट करते हैं तो वो सिंगल एडिटिव बना रहेगा, राइट। तो जब ये बेसिक करंट तो इतना है, इसमें जो इस सेल्स इन सीरीज में जो करंट फ्लो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR, राइट। अब ये स्पेशल केस तो हमने बता दिया कि ये अगर ज्यादा हुआ तो करंट उसमें कितना फ्लो करेगा, ये फॉर्मूला हो गया NE अपॉन कैपिटल R, राइट। और जब ये कम होगा ये ज्यादा हो जाएगा, राइट।
तो उस टाइम करंट जो सर्किट में फ्लो करेगा इतना फ्लो करेगा, राइट। तो ये टारगेट था फाइंड आउट करने का। अब दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे।